तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है नीतू सतेल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सब बहनों को काफ़ी समय से 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है हमको। तो फाइनली वो दिन आ गया है, लेकिन इस साल बहुत लेट में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है क्योंकि भद्रकाल लगा हुआ था, इसलिए 1:30 बजे तक कोई मुहूर्त नहीं था। उसके बाद 2 बजे के बाद हम राखी बांधना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी तरफ से आप लोगों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए, अपने भाई बहनों का साथ दीजिए और इन्जॉय करिए इस डे को। और अब हम चलते हैं राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पे मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और चलते हैं राखी बांधने। आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे बने रहिए और देखते रहिए। तो ये है मेरी राखी की थाली जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम चलते हैं राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पर सारे लोग बैठ चुके हैं राखी बंधवाने के लिए। तो ये है मेरे मायका का घर जो एकदम से खंडर हो चुका है क्योंकि अभी यहाँ कोई ज़्यादा रहता नहीं है। तो माँ बस रहती है, तो बेचारी क्या क्या करेगी अकेले। भाई लोग रहते थे तो बहुत अच्छे से ये घर रहता था। थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अब मैं बड़े भाई को राखी बांध रही हूँ। इससे भी बड़ा एक मेरा भाई है, मेरे 4 भाई हैं, तो वो नहीं आ पाता है राखी में, लेकिन उसके नाम की राखी मैं छोटे वाले भाई को बांध देती हूँ। और यहाँ पे ये भाई मेरा बहुत मजाक मस्ती करता है। तो यहाँ पर अब मैं सबसे छोटे वाले भाई को बांध रही हूँ राखी, क्योंकि छोटा वाला भाई और मैं, हम दोनों एक ही हम जोली के हैं, ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं है। तो हम साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे, लेकिन ये भाई और हम दोनों बहुत झगड़ा करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये भी बाहर चला गया है अपने काम के सिलसिले में, तो बहुत याद आती है, लेकिन मिल भी नहीं पाते हैं। और ये जो साइड साइड घूम रहा है इसी भाई का बेटा है, छोटा वाला, और ये उन्हीं की बेटी है। और ये यहाँ पर हम राखी इनको बांध दी हूँ और अब मैं इनको भी राखी बांधूँगी। ये एक्चुअली मेरे भाभी के भाई हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बिल्कुल भाई बहन जैसा ही है। बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो बैठे थे तो इनको भी मैं राखी बांधूँगी। और ये मेरा भतीजा उछल कूद कर रहा था, पूछ रहा था दीदी आप मेरे कब बांधोगे, कब मेरे बांधोगे। तो अब उसकी बहन है तो मैं क्यों बांधूँ, जब तक बहन नहीं थी तो मैं उसके बांध देती थी राखी, लेकिन मेरे बड़े वाले भतीजे की बहन नहीं है तो मैं उसको राखी बांधती हूँ। और यहाँ पे मैं राखी बांध कर फुर्सत हो चुकी हूँ। यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। और अब ये मेरी भाभी अपने भाई की राखी बांध रही है। ये देखिए, ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी है, अपने भाई को राखी बांध रही है। और मैं उनसे कह रही थी कि आपका कपड़ा फटा हुआ है, तो अब मैं ये दूसरी तरफ से सूट कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था पहले कि इस तरफ से इनका कपड़ा फटा हुआ है। एक्चुअली इनकी तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल गए हुए थे, उसके बाद ही आकर ये रक्षाबंधन मनाए थे। ये देखिए दोनों भाई बहन का प्यार। और वहाँ पर हमारी छोटी सी भतीजी है, ये देखिए। और बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी क्योंकि मुझे अभी जाना है दूसरे भाई के घर। तो यहाँ पर अब हम बस में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ते का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग बताइए कमेंट करके ये किस जगह का रास्ता है, बताइएगा आप लोग। तो ऐसा कुछ व्यू दिखता है और सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भतीजा हमारा लेने आने वाला है, तो अब हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और अब फाइनली मैं अपने भाई के घर पहुंच चुकी हूँ। और हम अब भाई के घर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मैं बांधूंगी राखी। अभी मैं भाई का वेट कर रही हूँ, तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो मैं उनके बांधूंगी राखी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या होता है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना स्मार्ट है, नज़र न लगे मेरे भतीजे को। रक्षाबंधन विश करो सबको। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और ये हैं मेरे भैया, यही हैं वो मेरे भैया जो पापा के जाने के बाद इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी करी। आज भी ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब वो, अगर मैं कोई चीज़ में परेशानी में हूँ तो वो फ़ोन करके मुझसे ना पूछते हों। कोई मुझे दिक्कत होती है तो सबसे पहले वही फ़ोन लगाते हैं, सबसे पहले वही बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमेशा मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ की मिठाई भी बना कर लेकर आई थी और बाज़ार से भी लेकर आई थी। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि आप कौन सी मिठाई खाएंगे, तो बोले अपने हाथ की बनाई मिठाई खिलाओ, और बोले बहुत अच्छी मिठाई बनी है। और ये है मेरा भतीजा, कहने को तो ये मेरा भतीजा है लेकिन मेरे भाई से भी बढ़कर है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि छोटे भाई का प्यार क्या होता है, क्योंकि मेरे सारे भाई मुझसे बड़े हैं, तो यही छोटा था।
बचपन में जब ये छोटा था तो मैं ही इसको गोद में लिया करती थी और खिलाया करती थी और दिन भर इसको खिलाती रहती थी, तो इसीलिए हम लोगों का बॉन्ड इतना मजबूत है। पहले बचपन में इससे लड़ाई भी मैं बहुत करती थी, इसको मारती भी बहुत थी, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। आज ये इतना समझदार हो गया है कि हमको बहुत प्राउड होता है, अच्छे से पढ़ लिख रहा है, चीज़ों को समझता है, यही बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें दान दक्षिणा भी मिल जाती है। और यहाँ पे मेरा भतीजा भी मेरे लिए गिफ्ट लाया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम इसको खोल रहे हैं कि इसमें क्या आया है। मुझे बड़े वो हो रही थी उत्सुकता कि मैं देखूं इसमें क्या लाया है, क्या नहीं लाया है। तो यहाँ पे मैं खोली, देखा, मैं सोची इसमें क्या है क्या है, फिर देखा तो फ़ोन के कवर हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन के कवर मेरे पास नहीं था। जब से मैंने फ़ोन ख़रीदा था तो मेरे पास फ़ोन के कवर नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि रोहित मेरे लिए कवर ले आना, तो वो ले आया था। और ये देखिए कितने अच्छे कवर हैं, 3-3 कवर मिले मुझे, चॉकलेट भी दिया, 2 चॉकलेट दिया। फिर हम गए मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ सामान ख़रीदना था हम लोगों को। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, ये देखिए। और फिर उसके बाद हम गए रेस्टोरेंट। तो हमारे यहाँ का ये फेमस जेल होटल है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था 15 अगस्त के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर। बहुत सुंदर है। और यहाँ की पता है ख़ास बात है, यहाँ का चाउमीन, यहाँ का वेज हाक्का नूडल्स इतने अच्छे मिलते हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। फिर हम यहाँ से हम पैक करा लेते हैं और घर लेकर जाते हैं। और इसके साथ ये ग्रीन चिली सॉस मिला था और टमाटो सॉस मिला था। फिर अब ये हम खोल रहे हैं, ये देखिए कितनी टेस्टी है, कितनी डिलीशियस है। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और हमने कोल्ड ड्रिंक भी लिया था। और यहाँ पे हमने खाया पिया, खूब इंजॉय किए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो बाय बाय दोस्तों, यहीं पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। और मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।